दोस्तों, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को बीना किचन में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं अष्टमी का व्रत किस दिन रखें और कब नवमी का व्रत रखा जाएगा, कब और अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो बता दें, अष्टमी का व्रत जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो पूरा 8 दिन का 9 दिन का व्रत रखेंगे, क्योंकि दशमी में ही पारण करेंगे। जो केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वो 10 तारीख को ही व्रत रखेंगे, लेकिन 10 और 11 तारीख को नवमी और अष्टमी दोनों मिल रही है। तो जो लास्ट वाला व्रत रख रहे हैं तो वो 10 तारीख को ही व्रत रखेंगे। 11 तारीख को नवमी वाले दिन वो कन्या खिला करके अपने व्रत का पारण करेंगे। जो 9 दिन का व्रत रखे हैं तो पूरा 9 दिन का ही व्रत रखेंगे, क्योंकि नवरात्र है। तो नवरात्र मतलब 9 दुर्गा का व्रत पूरा 9 दिन का रखा जाता है। दशमी में ही व्रत खोलते हैं। और कहा जाता है कि नवरात्र अष्टमी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अष्टमी वाले दिन हमें माता का पूजा करना चाहिए, माता का खोइछा भरना चाहिए, माता का कन्या खिला करके, कहीं कहीं तो अष्टमी में ही कन्या खिला दिया जाता है, तो अष्टमी वाले दिन कन्या खिला करके हमें व्रत खोल लेना चाहिए नवमी में। और कहीं कहीं तो नवमी में ही व्रत खोलते हैं तो उनको दशमी में पारण करना चाहिए, क्योंकि इस बार 10 तारीख को ही 12 बजे दिन में ही नवमी लग जा रही है और दूसरे दिन 11 तारीख को 12 बजे तक ही नवमी रहेगी। तो इस आजकल तो हर व्रत ही 2 दिन का हो रहा। 10 तारीख को ही अष्टमी लग रही है और अष्टमी का व्रत जो केवल 1 दिन रखते हैं तो वो 10 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और अष्टमी वाले दिन हमें पूरा माता का श्रृंगार चढ़ाना चाहिए और अग्यारी करना चाहिए और हवन करना चाहिए। उसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या को पूजन करते टाइम उनको टीका लगा करके कुछ दान दक्षिणा दे करके तब उनको भोजन कराना चाहिए। उसके बाद तब उनकी विदाई करनी चाहिए। बात हुई क्या माता रानी का खोइछा कैसे भरते हैं, श्रृंगार कैसे करते हैं। तो खोइछा एक लाल कपड़े में पीला चावल लेकर के श्रृंगार का सामान रख करके उसमें कुछ द्रव्य रख करके माता रानी के सामने चढ़ा देना चाहिए और यही खोइछा होता है। और पीला वस्त्र माता रानी को श्रृंगार में पूरा चढ़ाना चाहिए और पीले ही चावल से उनकी खोइछा भरना चाहिए। हमारे यहाँ तो अष्टमी को रात में ही पूजा होती है, क्योंकि नवरात्र है तो इसलिए अष्टमी वाले रात को ही पूजा होती है। वही मतलब 12-1 बजे रात को ही पूजा करते हैं, तो वही नवमी वाले दिन उनका पारण करते हैं, तब माता की विदाई करते हैं। क्योंकि ये व्रत बहुत विधि विधान से किया जाता, बहुत कठिन से किया जाता है। ये 9 दिन का व्रत जो रखा, क्योंकि माता रानी सबकी खुशियों से झोली भरती है, उनकी खुशियों से विदाई करनी चाहिए। और ये माता रानी जब जाती हैं घर से, उनकी विदाई होती है तो तथास्तु बोल कर जाती हैं। आपके घर में खुशियों का भंडार लगा के ही जाती हैं।